नमस्कार। मेरे बैंक लोन मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ मैं आपको इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है इसी के बारे में समझाऊंगा कि आखिर हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ठीक है, ऐसा कोई नॉलेज हम लोग को मिल जाए जहाँ हम लोग प्राइस बढ़ते हुए क्रम में हम लोग उसमें डाल दें और उसके गिरने का चांस बहुत कम हो। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे ना कि बढ़ते हुए घोड़ा पे ही सवार होना है, गिरते हुए पे सवार नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या समझाता हूँ। कोई भी शेयर आप उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक हिंद पेट्रोल ले सकते हैं। में रिलायंस, सपोज आप लोग का मन है कि रिलायंस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना वीकली टाइम फ्रेम को आप लोग को देखना है। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली भी देख सकते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप लोग क्या कीजिए कि एक तो बॉलिंगर बैंड आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, स्टडीज में जाइएगा, बॉलिंगर बैंड जैसे कि मैंने लगाया हुआ है बॉलिंगर बैंड। और एक ये रेड कलर का आप देख रहे हैं वो 9 EMA है। ठीक है, 9 EMA लगा लिए और वीकली लगा लिए। ठीक है, जब भी 9 EMA इस रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग को खरीद लेना है, इन्वेस्टमेंट कर देना है। ठीक है, और कब तक उसको रखेंगे जब तक कि ये वापस से यहाँ क्रॉस ना कर जाए। यानी कि ये नीचे की तरफ क्रॉस किया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, साफ सी बात है। नहीं तो जब तक तुम ऊपर जा रहे हो जाते रहो। आप अगर मंथली में देखेंगे ना तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्रॉस करता है ना तो 3, 4, 5, 6 दिन के लिए ना करता ही करता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में क्रॉस किया, अगर वीकली किया तो मिनिमम 4 से 5 वीक तो इसको बढ़ने का क्रम रहता ही रहता है। मंथली क्रॉस कर दिया तो समझिए कि 4, 5, 1 साल आपको वो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। जैसे कि मंथली लगा लिया, मंथली में हम चेक करते हैं कि बढ़ रहा है, कब ये काट रहा है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, यहीं पे ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, काफ़ी प्राइस ऊपर नीचे बहुत स्मॉल रेंज में, और यहीं पर ये ऊपर की तरफ काटा है और देखिए ये बढ़ते चला गया है। ठीक है, बढ़ते गया, मंथली में बढ़ते गया। हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, तब तक ये बढ़ेगा ना जब तक, देखिए जब तक ये मंथली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ ये काट दिया ना तो आप निकल जाइए मंथली में। ठीक है, वीकली में साफ जब तक ये बढ़ रहा है तब तक ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रॉस किया तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पे अभी नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया है, हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, साफ सी बात है। फिर ये ऊपर गया, हाँ यहाँ पर काटा है, नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे हम निकल जाएंगे। यानी कि अगर ये हम यहाँ प्राइस 2075 पे भी घुसे हैं तो हम लोग का प्राइस 2453 रुपया हो गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहीं पर निकलना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रॉफिट हो गया यहाँ तक, आप वहाँ भी निकल सकते हैं। आपको है कि नहीं मंथली में मुझे 10% बनाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 लाख डाल दिया, मुझे हर मंथ 10,000 रुपया चाहिए, तो हम लोग घुस जाएंगे। ठीक है, हम लोग का नेचर है ना, हम लोग क्या करते हैं ना कि जब प्राइस गिर रहा होता है ना तो हम लोग सोचते हैं ना कि अब खरीद लेते हैं, अब कितना गिरेगा, मन में यही आता है कि अब कितना गिरेगा। किसी भी शेयर को मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज विप्रो में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब कितना गिरेगा, अब कितना गिरेगा। देखिए ना, वीकली में यहाँ काटा था, ये कभी भी क्रॉस किया है ऊपर की तरफ नहीं किया है। अब ये जाकर क्रॉस कर रहा है, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे हम लोग का जोन है इन्वेस्टमेंट करने का, यहाँ हम लोग कर सकते हैं। और एक बार जब ये नीचे की तरफ, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 10 बार में ना आप कोई भी ऐसा शेयर आपको मिल जाए ना, 10 बार में आपको 8 बार तो ये सक्सेसफुल होना ही होना है। यानी कि अगर हम 10 शेयर ऐसा मिल गया, सब में 1-1 लाख या 10-10 हज़ार जितना अमाउंट है डाल दिए, आप देखिएगा 8 आपका हमेशा ग्रीन रहेगा और 2 में रेड दिखा सकता है। यानी कि वो नीचे की तरफ क्रॉस कर सकता है, तो क्रॉस कर गया था, हमें तो पता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, हम लोग वहाँ पे निकल जाएंगे। हमें क्या करना है, नीचे क्रॉस करो निकल जाएंगे, जब तक तुम क्रॉस नहीं कर रहे हो तब तक हम घुसे रहेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ काटा था, यहाँ नीचे की तरफ क्या हुआ, बार बार ऊपर जाएगा, यहाँ पर रेसिस्टेंस लेगा गिर जाएगा, फिर जाएगा यहाँ लेगा गिर जाएगा, फिर जाएगा थोड़ा सा लेगा ऊपर में फिर गिर जाएगा। यहाँ पर क्रॉस नहीं किया ना ऊपर की तरफ, गिर जाएगा। अब ये काटा है, तो ऐसे ही आपको गिरते हुए, अब विप्रो में क्या होता है, विप्रो में यहाँ तक गिर गया तो हम लोग सोचते हैं ना यहाँ गिर गया, अब कितना गिरेगा, अब 30 बढ़ेगा तो यहाँ पे खरीद लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ेगा फिर गिर जाएगा, तो हम लोग 1 वीक 2 वीक 5 वीक 10 वीक हमारा प्राइस तक आएगा ही नहीं आएगा, हम लोग बैठे रहेंगे। फिर एक अंततः क्या करेंगे कि छोड़ो यार, निकल जाते हैं, किसी और में घुस जाते हैं, ये लगता नहीं है बढ़ेगा। लेकिन तो क्योंकि हम लोग गिरने वाले लंगड़ा घोड़ा पे लगा दिए हैं, तो क्या होगा, गिरेगा ही ना, ये गिरेगा। वैसा घोड़ा पे हम लोग को चढ़ना है ना जो बढ़ते हुए अब लोग तेजी से भाग रहा है, तो उसी पे हम लोग को छलांग मारना है, ना कि किसी पे भी मार देना है। ठीक है, अब ऐसा शेयर ना आपको ना बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। मेरे इस वीडियो में कुछ आ गया ना, 1000 व्यूज
करीब करीब, तो मैं स्क्रीनर दे दूंगा, उसमें आपको इतना शेयर मिलेगा ना जो वीकली टाइम फ्रेम को काटेगा, मंथली काटेगा। एक बात बता देता हूँ, आवरली आप देख लो, अगर आवरली भी काटे तो उसका असर ना 2 से 3 दिन रहता है, 2 से 3 दिन रहता है। यहाँ वीवैप लगा हुआ है, मैं वीवैप भी हटा देता हूँ एक बार, लीजिए। अब आप देखिए कि ये है ना, ये है क्या, ये है मेरा 9 और ये है मेरा 20। यहाँ पे क्रॉस कहाँ क्रॉस किया है, देखिए यहाँ क्रॉस किया है, 1 दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा, 3 दिन बढ़ा, 4 दिन से 3 से 4 दिन तो इसका असर रहता ही रहता है। तो अगर हमें यहाँ पे क्रॉस कर गया, ठीक है, क्रॉस करके अगर यहाँ भी हम खरीद लिए, ठीक है ना, तो हमें पता है कि जब तक तुम ये अब नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करोगे हम नहीं निकलेंगे। तो ये नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तो हम लोग टिके रहेंगे, नहीं करेगा टिके रहेंगे, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन जब वो नीचे की तरफ क्रॉस किया, घंटा वाला, देखिए 1 घंटे नीचे की तरफ, यहाँ निकल जाइए एक बार। अगर आप कहीं भी लिए हुए हैं ना, सपोज यहाँ लिए हुए हैं, आप एक बार निकल जाना है कि ना भैया मेरा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ अब गिरेगा ऊपर, फिर से क्रॉस करेगा तो फिर खरीदेंगे। या फिर ये नीचे की तरफ क्रॉस किया है, खरीद लो ना, पुट एक पुट यहाँ पर ले लो। अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ बेचो यहाँ पर, देखिए कहाँ से कहाँ जाएगा हमेशा। और इसका असर कब तक रहता है, 2 से 3 दिन तो रहता ही रहता है। मैं बताता हूँ 2 से 3 दिन इसका असर रहता है। जैसे यहाँ पर भी नीचे की तरफ गया है, अगला दिन भी ये आपको कुछ ना कुछ क्या करेगा कि यहाँ पर तो खैर 1 दिन ही असर रहा है, लेकिन अधिकतम मैं बताता हूँ 80 से 90% बार ये ना 2 से 3 दिन असर रहता है। सब देखिए यहाँ काटा था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से नीचे आ रहा है। तो मैंने ऐसा देखा है कि ये हमेशा क्या करता है ना कि ये अपवाद हर जगह मिलेगा, लेकिन 10 बार में 8 बार आप सही रहेंगे, 10 बार में 8 बार आप सही रहेंगे। ये घंटा भी काट रहा है तो 2-3 दिन रह रहा है। उसी तरह ये देखिए घंटा ऊपर की तरफ काट रहा है, 2-3 दिन रह रहा है बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर की तरफ 2-3 दिन रहता है बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पर काटा 2-3 दिन रहता है बढ़ते हुए क्रम में, और नीचे जैसे काटा तो 2-3 दिन रहता है गिरते हुए क्रम में। एक चीज हम ध्यान रखिएगा, अगर नीचे की तरफ काटा और आप नीचे की तरफ लिए हैं तो एक बार ना अगर बढ़ते हुए रहे तो रुकिए, क्योंकि एक बार आपको पता होना चाहिए कि 9 और ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, वहीं से पलटेगा। आप निफ्टी में करते हैं ना, बहुत लोग निफ्टी में करता है, मैं निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे काटा है, ठीक है। मैंने लोगों को बोला था कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, कॉल ले लीजिए, ठीक है। कॉल लिए, गया ऊपर, यहाँ तक भी प्रॉफिट मार के आप निकल सकते हैं, लेकिन नहीं निकले, नीचे यहाँ आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे काटो तब निकलेंगे, ठीक है। फिर वो बढ़ता चला गया, फिर यहाँ तक आ गया, यहाँ पे निकल जाएंगे, फिर एक बार देखिए यहाँ काटा है तो ये बढ़ा है, देखिए यहाँ जैसे काटा है ना, देखिए कहाँ तक गया है। अभी फिर क्या करेगा ना, यहीं से सपोर्ट लेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। कब तक, जब तक तुम ये फिर से क्रॉस ना करोगे तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जैसे कि आपको एक बार जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना तो हमें डर लगता है, ऊपर जाएगा, फिर ये देखिए नीचे की तरफ आ गया तो क्रॉस करेगा, हो सकता है क्रॉस कर जाता है, डर लगता है। तो उस केस में ना हेजिंग किया कीजिए आप लोग। सपोज कि यहाँ पे प्राइस चल रहा था 17,800, तो हम लोग क्या करेंगे, 17,800 का एक कॉल ले लिए और 17,200 पॉइंट ऊपर 18,000 का बेच दिए एक कॉल, ठीक है। तो डर किस बात का डर है? फिर 1 लॉट पे कर रहे हैं या 10 लॉट पे कर रहे हैं, किस बात का डर है? अधिकतम कितना लॉस होगा आपका? 3,000 रुपया 1 लॉट पे। तो 3,000 रुपया में कोई थोड़ी फर्क पड़ेगा कि तुम नीचे भी आओगे क्रॉस करोगे, हाँ भाई चलो 3,000 रुपया दे देंगे। लेकिन अगर आपके साइड में जो मैंने बोला है कि 10 बार में 8 बार रहेगा, उसमें आप बड़ा मुनाफा लोगे और डर भी नहीं लगेगा हेजिंग करने में। हाँ, नेकेड जाएंगे तो यहाँ डर लगेगा। खैर, मैं यहाँ ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे करें? किसी भी प्राइस, कोई भी स्टॉक आप उठा लो, बजाज फाइनेंस हुआ, मैंने तो वीकली समझाया है। लाइए डेली टाइम फ्रेम में भी क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम में भी यही होता है डेली टाइम फ्रेम पे भी। अगर एक बार क्रॉस किया तो क्या होगा कि 4-5 दिन तो वो बढ़ना ही बढ़ना है। क्रॉस किया तो 1 दिन, 2 दिन घटा, लेकिन फिर तीसरा दिन, चौथा, 5वां, 6ठा दिन बढ़ा है। नीचे की तरफ एक बार क्रॉस कर गया तो क्या होता है ना कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नीचे क्रॉस किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यानी कि 3 से 4 दिन तो नीचे रहेगा मिनिमम। मैक्सिमम तो भाई कितना भी रह सकता है। देखिए यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पे ले लिए तो हाँ भाई, तो ऊपर की तरफ क्रॉस करोगे तब मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, हम यहाँ लिए हुए हैं तो स्टॉप लॉस भी तो एक है, ऊपर गया, लेकिन देखिए यहीं से रेसिस्टेंस लिया, फिर गिर गया, फिर यहीं से रेसिस्टेंस लिया, फिर गिर गया, फिर तुम यहीं से लिए हो, फिर गिर गए हो, क्रॉस नहीं किया। यहाँ देखिए नहीं किया क्रॉस करो ना, अच्छे से क्रॉस करो, 1-2 कैंडल क्लोज दो, हम समझ जाएंगे, फिर हम वहां बाय कर लेंगे। लेकिन बाय क्या हुआ, नीचे गिरता ही चला गया बजाज फाइनेंस। लेकिन एक समय जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस किया था तब देखिए क्या हुआ, हम समझ यहाँ ले लिए
तो हम लोग को पता रहेगा स्टॉप लॉस क्या होगा। हाँ, बार बार ऊपर जाएगा 9 को सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा 9 को लेगा, ऊपर जाएगा 9 को लेगा, ऊपर जाएगा। हाँ, यहाँ क्रॉस किए हो, हम चुपचाप आंख बंद करके निकल लेंगे, कोई मोह माया नहीं है भैया, चल दिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस कटेगा तो कितना कटेगा ना, 10 बार में 2 बार 2 का कटेगा, 8 तो आपको पॉजिटिव आएगा, 8 बार आपको पॉजिटिव आएगा। एक बार देखिए यहाँ पे कटे, यहाँ क्रॉस किया, हाँ भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ चलो, अरे इन्वेस्टमेंट किए कितना दिए, 6052 पे लिए हैं, लो ना भैया 5800 ले, थोड़ा सा तुमको दे दिए, जाओ स्टॉप लॉस कट गया। लेकिन जब ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा, 2 ही स्टॉप लॉस आएगा, छुटकू सा आएगा लेकिन मुनाफा बहुत बड़ा। मतलब क्या है ना, मतलब ये है ना कि हम लोग को ना हमेशा ना भागते हुए घोड़ा पे चढ़ जाना है, ना कि गिरते हुए घोड़ा पे। हम लोग का दिमाग में आता है ना बॉटम पे लेंगे और टॉप पे बेचेंगे, माइंड में ये चलता है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ गिर रहा है तो हम लोग सोचते हैं ना यहाँ पे सपोर्ट लेगा, हम लोग बहुत लोग यहाँ तो सपोर्ट लेगा, इतना गिर गया, तो यहीं पे आप लोग क्या कर लेते हैं ना, खरीद लेते हैं। एक दिन तरपाया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपके प्राइस में आते आते यहाँ फिर से यहाँ गिर जाएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, आप सोचेगा अब बढ़ेगा, फिर से गिर जाएगा। तो हम लोग का ना 1 महीना 2 महीना क्या होगा ना, हम लोग को लटका के रखेगा इन्वेस्टमेंट में और फिर हम लोग का बेड़ा गर्क कर देगा। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी आप चाहते कि नहीं हमको तो 3 4 5 दिन में ही निकल जाना है, डेली ले लीजिए। आप चाहते कि नहीं हमको 1 महीना में लेना है, आप वीकली का ऐसा देख लीजिए। आप चाहते कि नहीं हमको रखना है 6 महीना, आप मंथली का ऐसा देख लो। मंथली पे मिल गया ना ऐसा आपको, तो समझिए कि आपका कोई मतलब कि हमारा पैसा है, और क्या पैसा इतना है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें उस पैसे का। एक बार पकड़ में आ जाना चाहिए। देखिए नहीं मंथली में यहाँ किया, क्या हुआ क्या देखिए, नहीं आएगा। देखिए यहाँ क्रॉस किया है, देखिए बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्रॉस किया है, निकलो, भागो, अब भागो भैया, कोई भरोसा नहीं है। भैया दिखा देता हूँ आपको, ये क्रॉस कर गया, बहुत मुश्किल है। अब अभी जब तक क्या होगा ना कि बार बार ये यहाँ आएगा, गिर जाएगा, और इस रेंज को अगर नीचे की तरफ तोड़ा तो फिर और गिर जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा। मंथली काटा है, मंथली वाले में ये वीक हुआ है, मतलब कि भैया बहुत कमजोर है। अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं चुपचाप आंख बंद करके निकल लो, देखेंगे बाद में जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तब लेंगे। देखिए ना ये मंथली काटा है, तो दिन पूरे दिन टाइम फ्रेम पर, डे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, बहुत दिन से गिर रहा होगा। देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए यहीं पर काटा है, क्या हो रहा है, गिरे जा रहा है। क्यों इतना वेट करना, अरे हम लोग भैया थोड़े 10 साल 15 साल के लिए, अरे 1 महीना 2 महीना लेके निकलो। लीजिए डॉक्टर रेड्डी, किसी का भी देख लो, डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, यहाँ क्रॉस करेगा, भागना ही भागना है, नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, गिरना ही। आपको ना लगेगा ऐसा कि अरे नीचे की तरफ क्रॉस किया है, नीचे गया, फिर ऊपर 3-4 दिन, अरे वो 3-4 दिन दिखेगा, लेकिन भैया जब तक तुम ऊपर नहीं ये क्रॉस नहीं कर लोगे ना, हम नहीं निकलेंगे। देखिए क्या हुआ, हाँ यहाँ तक गया, फिर गिरा है, यहाँ तक गिर गया। चढ़ने के हम लोग को तो चूंकि इन्वेस्टमेंट है ना, हम लोग को तो सिर्फ बाय करना है, बेचना तो है नहीं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ, जब भी क्रॉस करे चुपचाप ले लो आप, ठीक है। हाँ नीचे की तरफ क्रॉस कर जाओगे हम निकल लेंगे, नहीं तो यहाँ भी निकल सकते हैं हम। तो डिपेंड करता है ना कि किसका कितना भूख है, भूख पे डिपेंड कर। आपका ज्यादा भूख है तो आप भाई वेट कर सकते हो। किसी का लगता है कि नहीं भाई मेरा हो गया, हम यहाँ निकल लेंगे, तो निकल लो ना, यहाँ भी तो बहुत है ना। 4245 पे लिए हो, 4600 पहुंच गया तो कितना खाओगे, निकलो, क्योंकि शेयर का कमी है, क्या स्टॉक का कमी है। स्क्रीनर में आपको दे दूंगा, 1000 व्यू होने दीजिए, स्क्रीनर दे दूंगा, इतना आपको शेयर स्टॉक मिलेगा, इतना मिलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग मिड कैप में डालेंगे। मिड कैप एक बार अगर इस रेंज में पकड़ा गया, अब बढ़ने लगा ना, तो आप देखिएगा 1 महीना में ही डबल कर देता है, कोई 2-3 महीना में ही डबल कर देता है मिड कैप वाला। हाँ रिलायंस वगैरह उतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ता है तो 5% 8%, जैसे बड़े बड़े जो हाई कैप वाले हैं उनमें नहीं। मिड कैप में एक बार आपको मिल गया ना, आंख बंद करके 10,000 रुपया भी डाल दीजिए, आप देखिएगा 2 महीने में डबल हो गया, 20,000 रुपया हो गया। तो फिर ऐसे कर करके पैसा को बटोर के जब ज्यादा हो जाएगा तब फिर तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग यही ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट कभी भी गिरते हुए पे नहीं जाना। आप हम लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए क्या होता है ना कि वीकली हम लोग को सोचते हैं ना कि अरे इतना गिर गया। यस बैंक का आपको दिखाता हूँ, यस बैंक में लोग बोल रहा था ना कि अरे और कितना गिरेगा, 100 पे उठाया, 80 पे उठाया, करते करते लो ना 18 रुपया 2 रुपया पे तो आ गया था, लो ना 11-12 रुपया पे क्या चल रहा है ये, हाँ निकली 7 रुपया पे आ गया था बेचारा, 8 रुपया पे। अगर आपको ये पता होता है कि मंथली पे ये तोड़े हुए है, वीकली पे नीचे है, कौन फिर थोड़ी हम लोग निकल लेते ना, कब का निकल लेते, कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर लीजिए यहाँ क्रॉस किया है, क्यों हम लेंगे, जब तक ऊपर नहीं करोगे हम लोग नहीं लेंगे। देखिए क्या हो रहा है, ये गिरते चला गया। जब तक तुम ऊपर की तरफ नहीं लोगे ना तो मजबूत नहीं कहाओगे, अब फिर भाई हम नहीं लेने वाले हैं। कोई भी देख लीजिए टाटा मोटर मंथली पे यहाँ क्रॉस किया है, ठीक है किया है, क्या हुआ,
लेते चले गए, लेते बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, यहाँ पर क्रॉस किया, गिरते चला गया, गिरते चला गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग अनजान रहते हैं, तो बहुत गिरता, यहाँ तक गिरता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि अरे अब तो ये बढ़ने वाला है, बहुत गिर गया है, हम लोग ले लेते हैं। तो 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल, देखिए 2 साल तक आपको तड़पाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर आपको हिम्मत थोड़ी रहेगा कि 2 साल यार इसको हम इतना रुपया पे लिए थे, 395 पे सपोज कोई लिया है, 418 पे, ये यहाँ पर 70 थे, कौन रुकेगा? कोई नहीं रुक पाएगा। लेना कहाँ था? जब ये क्रॉस यहाँ हम लोग को लेना था। बॉलिंगर बैंड में कभी भी मैं ये बॉलिंगर बैंड जो लगाया हूँ बता देता हूँ कि ये 20 है, ये इसके ऊपर प्राइस मजबूत, इसके नीचे कमजोर। सबसे पहला बात तो माइंड में ये डाल लीजिए, इसके नीचे कमजोर है, इसके ऊपर मजबूत है। इसके ऊपर रहोगे तभी खरीदेंगे, इसके नीचे रहोगे बेच देंगे। सिंपल सी बात, ज्यादा कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। हर बार आप प्रॉफिट रहोगे, 10 बार में 8 बार आपको प्रॉफिट रहना ही रहना है। देखिए आपके आंख के सामने रहेगा, ज्यादा कुछ देखने के, यहाँ क्रॉस किया, लो ना, यहाँ पर नीचे क्रॉस कर दिया, बेच देंगे। देखिए ना 2 महीने से गिर रहा है, क्या हो रहा है बाटा इंडिया का? बाटा इंडिया में हम क्यों लेंगे? अरे जब तुम ऊपर की तरफ क्रॉस करोगे तो हाँ लेंगे, क्यों लेंगे भाई? आप गिरे जा रहे हो तुम उतने दिन से, लीजिए देखिए गिरे जा रहे, कितने दिन से गिर रहा है। यहाँ भी क्रॉस किया, गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, तो गिरेगा ही, ये गिरना है। अभी ये मजबूती पे नहीं है, ये गिरेगा, कुछ दिन के लिए ऊपर नीचे करेगा। तो दिन के हिसाब से, तो डे टाइम फ्रेम में हम देख लेंगे कि हाँ भाई ये ऊपर की तरफ काटे हो, चलो लेंगे, फिर हम निकल जाएंगे, काटे हो लेंगे फिर निकल जाएंगे, काटे हो लेंगे फिर निकल जाएंगे, लेंगे निकल जाएंगे, हाँ लेंगे निकल जाएंगे। तुम काटोगे तो ले लेंगे, फिर अपना रखेंगे, फिर हमको प्रॉफिट हाथ में आ जाएगा, हम निकल जाएंगे। यही करना है, कोई मोह माया नहीं है। अब थोड़ा सा हम गलती हो जाएगा, यहाँ नीचे काटोगे तो तनुसन देंगे तुमको और हम निकल लेंगे अपना। अरे कितना ले जाओगे? 5% ले जाओगे मेरा? 5% भी नहीं ले जाओगे। यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, प्रॉफिट में रहेंगे हम। यहाँ चलो यहाँ पे यहीं पकड़ाया है, सपोज यहाँ पे लिए, अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे हमको निकलना है, तो बहुत मार्जिन हो गया, बहुत पैसा है। तो इस हिसाब से हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। SCL में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि किसी का मन करता है कि नहीं SCL, तो देखिए ना क्या हो रहा है। SCL कितना दिन से यहाँ पे क्रॉस किया है, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे अगर हम लोग हथौड़ा मार, देखिए हाँ एक चीज और बता देता हूँ आपको, जब भी क्रॉस करेगा ना ऊपर जाएगा, यहीं से ये 9 नहीं तो 20 से ही सपोर्ट लेगा। एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ने स्टार्ट हो गया ना, फिर तो हम लेंगे ही लेंगे। अगर हम उस समय 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ फिर कर देंगे हम 10,000। सपोर्ट यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे हम लोग फिर छोटा टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि हाँ यहाँ से 1 घंटा देख लेंगे कि नहीं यहाँ से सपोर्ट नहीं टूटा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फिर से हम डाल देंगे और ये बढ़ता चला जाएगा। ये सब कुछ गूढ़ बातें हैं जो कि हम लोग को समझना। देखिए ना इसलिए यहाँ से लेकर कहाँ चला गया, यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ निकलेंगे हम लोग, बैठे नहीं रहेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे निकल रहे हैं, यहाँ इतना घाटा क्यों सहेंगे, यहाँ हुआ, यहाँ क्रॉस किया, निकल लिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे सबसे बेस्ट वीकली रहता है, ठीक है ना। वीकली में एक बार तोड़ा ना, तो आप समझ लीजिए कि 4, 5, 6 वीक तो भैया आप निश्चिंत रहो। 1 वीक, 2 वीक, 3, 4 वीक, कहाँ से कहाँ ये आपको पहुंचा देगा ना। देखिए यहाँ भी क्रॉस किया 1, 2, 3, 4 वीक तक, मैंने क्या बोला कि 4 वीक तो कम से कम रहता है। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ कर लिया, हम लोग निकल लिए, फिर एक बार करोगे तो किया ही नहीं है, यहाँ पर किया है तो यहाँ चढ़ते घोड़ा पे, यहाँ पर निकल जाते, फिर अभी भी क्रॉस नहीं किया है। देखिए जब तक क्रॉस नहीं करेगा निकलना नहीं है। देखिए फिर नीचे आया, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया 20 का, अब फिर यहाँ बढ़ते हुए चला जा रहा है। सिंपल। तो हम लोग को क्या है कि भाई स्टॉक पकड़ना है कि ऐसा कोई मिल जाए ना मिड कैप वाला जो कि एकदम भरमार, कभी कोई देखते नहीं है कि 20 रुपये का शेयर हो गया 200, वैसा पकड़ना है, ठीक है। वैसा में छोटा अमाउंट डालेंगे, 10,000 डाल देंगे, 15,000 अपने हिसाब से, कोई 1 लाख, जिसके पास जैसा औकात है उस अनुसार हम लोग पैसा डालेंगे, और वो गारंटेड ना इतना बढ़ेगा ना कि फिर हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार अगर इस चैनल पे एक बार अगर इस वीडियो पे 1000 व्यू आ गया ना, तो मैं बाकायदा आपको स्क्रीनर दूंगा, ठीक है। उससे आप कितना भी शेयर का पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन डेली टाइम फ्रेम पे क्रॉस कर रहा है, कौन वीकली कर रहा है और कौन मंथली कर रहा है, ठीक है। घंटे पे चाहिए ना तो घंटा पे भी आप ले सकते हैं एकदम आराम से। कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है ना, लो यहाँ घंटे पे किया ना, लो ना, कितना चाहिए, लो यहाँ घंटे पे कर किया, लो ना, ऑप्शन खरीदो ना भाई, 1100 का ऑप्शन खरीद लो, देखिए ना कहाँ से कहाँ पर कितना पैसा चाहिए। एक बार नीचे की तरफ करेगा तो हम निकल लेंगे। यहाँ पे क्रॉस किए हो ना, लो बहुत आसान है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्रॉस किए हो ना, लो कितना भागा है। हाँ कुछ प्रैक्टिस की चीजें हैं कि देखिए इतना बड़ा वीक बना देना, देखिए ये इसमें नहीं घुसेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा अचानक से देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, 1035 से लेके एक डंडा में 1000 ये 53 पहुंच गया था, नहीं इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर ना क्या होगा कि हम लोग को पता है कि ये ऊपर क्रॉस किया, ऊपर एक बार नीचे की तरफ आके सपोर्ट लेगा ना, 9 में देखिए सपोर्ट किया, हाँ यहाँ पे लेंगे, सिंपल सी बात है।
यहाँ पर एक क्रॉस किया है 1 घंटा में छोटा सा, देखिए क्रॉस किया छोटू सा है 1 घंटा पे, हाँ यहाँ लेंगे, अगला दिन देखिए ना खुद ही बढ़ जाएगा, अगला दिन तक आप प्रॉफिट मार के अपना निकल लो, नीचे की तरफ करो पुट लो, ऊपर की तरफ कॉल लो, और ऐसे ही आप अपना चलते रहो और आपको पता रहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। वहां पर जैसे क्रॉस करेगा चुपचाप आंख बंद करके निकल लेना है, कोई मोह माया नहीं। अगर आपको और मोह माया में नहीं पड़ना है, एक कॉल लीजिए, ऊपर का कॉल एक बेच दीजिए, हेज कर लीजिए, पुट लेना है तो एक पुट लीजिए और नीचे का पुट एक बेच दीजिए, ठीक है। कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम कीजिए, ऑफिस जाइए, कॉफी पीजिए, खेलने जाइए, बैडमिंटन आइए, अब 4-4 घंटा पे देखिए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ नेकेड लेंगे तो थोड़ा सा परेशानी तो होता है, प्रॉफिट तो देगा पर वो मोह माया में दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि प्राइस अगर एक बार ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया निगेटिव दिखने लगता है ना, तो थोड़ा मन में आ जाता है कि ओह क्या करें, रुके ना रुकें, कैसे करें, तो वो दिक्कत करता है। वो तो भाई वही तो भाई इमोशन का गेम है ये। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इमोशन है, थोड़ा सा पैसा लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 10 बार में तो 8 बार हमको होना ही होना है विजय, और आप 100% विजय हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए होगा आप मुझे कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या थोड़ा सा मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हर तरह का स्ट्रैटेजी लाऊंगा, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, कोई भी हो। और ये 100% आई गारंटी मैं बोलता हूँ कि 10 बार में 8 बार तो सही रहना ही रहना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।